नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मेहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने पृथक विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए रीवा के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए वो पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को अनवरत उठाते रहेंगे, जिसके लिए अब उन्होंने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। 1 नवंबर वर्ष 1956 को विंध्य प्रदेश का विभाजन करते हुए मध्य प्रदेश की स्थापना की गई, जिसके बाद से अलग विंध्य की आवाज उठती ही रही। लेकिन वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन होने के साथ ही विंध्य क्षेत्र की आशाएं डगमगा गई थी, मगर विंध्यवासियों ने अपना संघर्ष जारी रखा और अब आज एक बार फिर विंध्य क्षेत्र को प्रदेश बनाने की आवाज मुखर करते हुए सत्ताधारी पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने आवाज बुलंद की है, जिसके लिए मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए वो अलग विंध्य प्रदेश की मांग उठाते रहेंगे। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए मेहर विधायक ने कहा कि वो चाहते हैं कि पुराना विंध्य हमें लौटा दिया जाए, जिसके लिए लगातार अब जनसंपर्क भी करेंगे और लोगों को विंध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बताते रहेंगे। भाजपा विधायक ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि छोटे राज्य बनाए जाएं, इसके लिए उन्होंने पृथक विंध्य प्रदेश की मांग की। इसके अलावा विधायक ने कहा कि अगर हम विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर शांत हुए तो बुंदेलखंड को प्रदेश बना दिया जाएगा। आज हम अपने विंध्य की एक तरह से राजधानी में बैठे हैं, रीवा में हमारा संभाग भी है। आज हमारे सम्माननीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी की पुण्यतिथि भी है। ये एक संयोग ही है कि मैं ऐसे दिन पर ही यहाँ आया हूँ। इस विंध्य में तमाम महापुरुष राजनेता पैदा हुए। सम्माननीय चंद्र प्रताप तिवारी जी हैं, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी हैं, श्रीनिवास तिवारी जी हैं, हमारे रीवा से तमाम जमुना प्रसाद शास्त्री जी हैं, गोविंद नारायण सिंह जी हैं, इंद्रजीत पटेल जी हैं। तमाम लोग इस विंध्य का नेतृत्व किए, सब बड़े नाम थे। आज जो विंध्य की स्थितियां हैं, मैं साफ और स्पष्ट ये बता दूं कि हमें एजुकेशन की दृष्टि से या हेल्थ की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से, जिससे विकास की नींव रखी जाती है, कोई मुझे बता दे कि विंध्य में इसमें कहां पर क्या पहल की गई। इसके साथ ये जो एक आंदोलन की मैं शुरुआत किया, इस लड़ाई की शुरुआत किया, 2004 में समाजवादी पार्टी का विधायक रहते मैं इसकी शुरुआत किया था। माननीय मुलायम सिंह जी मुझे बुला के बोले कि हम बड़े राष्ट्रों के पक्षधर हैं, बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, छोटे राज्य नहीं बनाना चाहती, इसको तत्काल बंद कर दो। मुझे बंद करना पड़ा। 2009 से लगातार विंध्य प्रदेश को पुनर्निर्माण के संबंध में मैं राजधानी में कार्यक्रम लगातार करता आ रहा हूं। यदि विंध्य के हम आप जैसे लोग इस विषय में मौन हो जाएंगे तो आप जागरूक सभी हमारे घर परिवार के भी हैं, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा मौन रह जाना, चुप रह जाना, बुंदेलखंड का निर्माण हो जाना 100% चुनौती के साथ बताता हूं कि बुंदेलखंड बन जाएगा। बुंदेलखंड की मुहिम धीरे धीरे चलती रही, पर केंद्र से भी बुंदेलखंड पैकेज तक की घोषणा की गई, जिसमें पन्ना, छतरपुर आदि जगह भी बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर काम किए गए। विंध्य प्रदेश से मांग जो चलती रही वो कोई ऐसी नहीं चल पाई जो सार्थक कहीं कुछ दिख पाए। ऐसी स्थिति में हमें लगा कि यदि हम मौन हुए तो हम बुंदेलखंड के हो जाएंगे, विंध्य की पहचान खत्म हो जाएगी। विंध्य प्रदेश हमारा था। जब एक प्रदेश बनता है तो छत्तीसगढ़ बन जाता है, दूसरा बनने की तैयारी में है तो बुंदेलखंड की बात हो रही है, पर विंध्य की कहीं कोई चर्चा नहीं हो पा रही। हमें विंध्य हमारा हर हाल में चाहिए। हम किसी भी तरह मौन नहीं रह सकते। हम बुंदेलखंड में नहीं जाना चाहते। हमारा जो विंध्य प्रदेश था वो हमें लौटा दिया जाए। इसके साथ ही जो मैं ये शुरुआत किया, मेरे शुरुआत के आज हिंदुस्तान में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी जिसे भविष्य में राजनीति करना है, वो किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी की लाइन से अलग नहीं हो सकता।
और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि छोटे राज्य बने और उस राज्य का विकास हो। एक ये हमारे लिए एक आधार था, जिस आधार पर मैं इसकी शुरुआत किया। अब शुरुआत किया हूं तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात फिर कहना चाहूँगा। नीलगढ़ में हमारी अभी मीटिंग हुई भोपाल में, वहाँ तमाम जितने रिटायर लोग हैं हमारे बिंद के, कम से कम 300 लोग थे वहाँ, अन्य सब मिला के 1000 लोग थे। उनके द्वारा एक बात कही गई, जो बोला गया कि त्रिपाठी जी आप ना बैक हो जाना, यदि आप नहीं बैक होगे तो पूरा बिंद इस लड़ाई में एक साथ खड़ा है। मैं तय कर चुका कि 4 बार मैयर के लोगों का आशीर्वाद मिला, 4 बार विधायक बनाए, तमाम दलों से बना दिए, माई की कृपा थी। मैं आप लोगों के बीच में, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। कई राजधानी के चैनलों में तमाम बातें आ जाती कभी कभी कि मुझे तलब किया गया, या फटकार लगाई गई, या हो सकती है कार्रवाई। इन तीनों के संबंध में बोला कि ये तीनों शब्द मुझे चुभते हैं, मुझे कभी ये पसंद नहीं है। ना मुझे कोई फटकार लगा सकता, ना मुझे कोई तलब कर सकता, ना मैं कोई कार्रवाई से परहेज करता। मैं स्पष्ट रूप में हर जगह कह चुका कि बिंद के मामले में पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का पूरी तरह पालन करूंगा, पर बिंद के मामले में किसी भी तरह मैं बैक नहीं हो सकता। ये बिंद के लोगों को आप लोगों के सामने बैठ के आश्वासन देता हूं। मैं किसी भी तरह अपनी राजनीतिक सब कुछ कर सकता हूं, अपना सर्वस्व निछावर कर रहा हूं इस बिंद को बनाने के लिए। मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, व्यापारी भाइयों के पास जाऊंगा, हमारे जो यहाँ के जो धरोहर हैं, कवि हैं, उनके पास जाऊंगा, साहित्यकारों के पास जाऊंगा। इस आंदोलन को छात्र आंदोलन में बदलूंगा। बिंद के एक एक जगह जाऊंगा, राजधानी में बिंद के जो लोग हैं उनको जागरूक करूंगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, सर्वस्व राजनीति को छोड़ते हुए बिंद के निर्माण के लिए